नमस्कार दोस्तों, ये राखी का त्योहार कुछ दिन में आने वाला है और फिर से एक बार मौका मिलेगा अपनी बहन को मनाने का या अपने भाई को मनाने का। बहुत सारे लोग पिछले कुछ समय में मुझे ऐसे मिले हैं जिनको अपनी भाई और बहनों से शिकायत है। शिकायत क्या है कि बहन ने प्रॉपर्टी के लिए भाई के ऊपर केस कर दिया है या भाई ने बहन के ऊपर प्रॉपर्टी को लेकर के नोटिस भिजवा दिया है या भाई अपनी बहन को प्रॉपर्टी में से कुछ देना नहीं चाहता। अब इसको एक अगले स्टेप पर चले जाते हैं, आपकी बेटी और आपका बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की हर बहन सही है या दुनिया का हर एक भाई सही है, पर सिर्फ समझने की बात है। अगर आपको समझ आए तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस रक्षाबंधन पर अपनी हर गिले शिकवे को अगर आप मिटा सकते हैं तो उसको मिटा दीजिए और अपने भाई को या अपनी बहन को अपने गले लगाइए और अपने द्वारा की गई हर गलती के लिए क्षमा मांग लीजिए। ये रिश्ते एक बार जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। आप दुनिया से चले गए, आपकी बहन दुनिया से चली गई, कभी माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर भाई को पैसे की जरूरत है तो बहन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे भाई को ही मिल जाए, मेरे पास कोई कमी नहीं। अगर बहन बहुत रिच फैमिली में है तो उसको छोटे से पैसे के लिए क्यों केस करना, क्यों कोर्ट कचहरी में अपने भाई को घसीटना। और अगर भाई के पास बहुत पैसा है, बहुत रिच है भाई, और बहन आज परेशानी में है, तो आज अगर वो थोड़ा बहुत हिस्सा दे भी देगा तो उससे बरकत ही बढ़ेगी, कोई कमी नहीं आएगी। बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए, आम खाना है तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। आज जो आप अपनी बुआ के साथ, अपनी बहन के साथ कर रहे हैं, भविष्य में यही सिचुएशन आपके बेटे और बेटी के जीवन में भी घटित होने वाली है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भी किसी की बुआ बनेगी, आपका बेटा भी आपकी बहन के, आपकी बेटी के बच्चों का मामा बनेगा। सेम आप शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, बट सेम परिस्थितियां आपके अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर आप उन परेशानियों से अपने परिवार को मुक्त रखना चाहते हो तो अपने रिश्तों में प्यार बांटना आरंभ कर दें। शनि चालीसा में लिखा है दोस्तों कि मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आज तुम्हारी, हाय हर उमम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। मैंने भी पढ़ा, मैंने समझा उसको कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि माता पिता भाई बहन ये सब अपने रिश्तों में इतने बिजी हो जाएंगे कि आपके पास कोई साथ देने वाला नहीं खड़ा होगा। भाई आपका यूएस में चला गया, बहन आपकी ऑस्ट्रेलिया में चली गई, माता पिता आपके इस दुनिया से अलविदा हो गए, अब आपके पास कौन है? कोई नहीं। तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। भगवान जब हर किसी बच्चे को पैदा करता है तो ये सोच के पैदा करता है कि इसके माध्यम से मैं 10, 20, 50 लोगों का भला करूंगा। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो भगवान ये सोचता है मुझे तो अब इसी का ही भला करवाने के लिए किसी दूसरे को जन्म देना पड़ेगा। भगवान एक राजा बनाता है और हजारों प्रजाओं का ध्यान रखवाता है। एक मालिक से फैक्ट्री लगवाता है और हजारों मजदूरों को उसके माध्यम से नौकरी दिलवा देता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप कर्म ऐसे करो कि आप मजदूर ना बनो, आप उस फैक्ट्री के मालिक बनो। और ये सब चीजें व्यक्ति के अपने कर्म डिसाइड करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ज्योतिष से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लक्ष्मी की वर्षा हो सकती है। मैं इतने साल हो गए मुझे इसको स्टडी करते करते, मैंने किसी को रातों रात राजा बनते नहीं देखा, किसी के घर में छप्पर फाड़ के धन को बरसते नहीं देखा।
एक आध मिरेकल हुए हैं कि किसी की लॉटरी लग गई, तो ये कहना गलत होगा कि वो ज्योतिष की वजह से हुआ है। ज्योतिष तो व्यक्ति को समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। 50% दोस्तों आपके अपने कर्म काम करते हैं, और 25% में जितने भी आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार की केयर करते हैं, आपका जो नेचर बिहेवियर है वो 25% को अपग्रेड करने का काम करता है। और 25% में एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, सामुद्रिक शास्त्र हो गया, ये सब ग्रंथ हो गए। तब 100% जाकर के आदमी को रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पत्थर पहनेंगे, कोई पूजा कराएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मनुष्य के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। हर पल जो हम जीवन में कर्म करते हैं, यही कर्म पुण्य और पाप फल में कन्वर्ट होते हैं। इन्हीं के साथ हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बट ये पाप और पुण्य खत्म नहीं होते। जब हम जन्म लेते हैं तो ये प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ जन्म लेते हैं। अच्छे पुण्यों का फल, आप अच्छे घर में पैदा हो गए, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे रिलेटिव्स मिल गए, आपको अच्छे बच्चे हो गए, आप दुनिया के सबसे अमीर घरों में जन्म ले लिया, आपने कुछ किया ही नहीं। आज अगर मैं बात करूं दुनिया के, हमारे देश के सबसे जो रिच अंबानी जी और अडानी जी, उनके घर में जो बच्चे हैं, अब उनके घर में भी तो बच्चे होंगे पैदा। उनके घर में कौन बच्चे पैदा होंगे? कोई अपने जीवन में जिसने सबसे अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे उसका जन्म हो जाएगा। और जिसने पाप फल किए होंगे, जिसने किसी की लड़की को कष्ट पहुंचाया होगा, जिसने किसी को मारा होगा, किसी को पीटा होगा, कि तबाही मचाई होगी, फुटपाथ पे पैदा होगा, अपने पूरे जीवन को स्ट्रगल, परेशानियां, कष्ट भोगेगा, और यही उसके जीवन का एक दिन अंत हो जाएगा। कर्म की परिभाषा शायद यही है। दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि समय कभी भी रुकता नहीं है, चलता रहता है। अच्छे कर्मों का फल आने वाले समय में आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आज फिर से ये कहना चाहूंगा कि अपने रूठे हुए रिश्तों को मना लीजिए, क्योंकि फिर पता नहीं आपको कभी मौका मिले या ना मिले। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। कुणाल वास्तु केंद्र एस्ट्रो विद कुणाल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी और भी वीडियोस आपको अद्भुत जानकारी देती रहें। नमस्कार दोस्तों।